हाय एवरीवन, आई एम सुप्रिया, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और इस पूरी वीडियो में मैं बताऊंगी कि नीट के एंड में मैंने 2 महीने पहले कैसे रिवीजन किया था। और एक और चीज़ है कि उसके पहले भी मैंने क्या क्या ऐसी चीज़ें बना कर रख ली थी जिससे मुझे रिवीजन करने में हेल्पफुल हुआ था। और अगर वो चीज़ नहीं भी बना रखी है तो भी मैं बता दूंगी कि मतलब क्या कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैंने सारे चैप्टर्स को ऐसे कंसाइज नहीं किया था, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर जो रह गए थे उनका मैंने रिवीजन कैसे किया था, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे रिवीजन किया था, सब मैं बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और प्लीज़ न्यू हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बोलूँ मैं कि एंड में रिवीजन के लिए तुम एक ही चीज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करती थी, मॉक टेस्ट देती थी। मॉक टेस्ट में जैसे कि मेरे फिजिक्स में नंबर कम आ रहा है तो मैं फिजिक्स का ही सिर्फ अटेम्प्ट करती जाती थी। और जो भी मतलब देखो एंड में तो मेरा सब में अच्छे ठीक ठाक नंबर आते थे, तो मैं पूरा पूरा फुल सिलेबस मॉक्स देती थी। उसके बाद उनको एनालिसिस करती थी। जैसे एनालिसिस के टाइम पर मान लो मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है, तो मान लो फिजिक्स में कोई टॉपिक गलत हुआ है तो उसमें जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है मैं उसको एक पेज पे लिख लेती थी। और उसके बाद मेरे पास ना एक शीट बन के तैयार हो गई थी मेरे पास जितनी भी चीजें थी। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करती थी तो उसके बीच में जो जो भी फॉर्मुलाज आ रहे हैं मैं उसको लिख लेती थी। और जो भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, कभी कभी वन लाइनर होते हैं जो एज इट इज दिमाग में रखने हैं और वो एज इट इज टिक करने वाले हैं, वो सब भी मैंने लिख लिया था। और मॉक टेस्ट देते वक्त जो भी बीच बीच में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसके थोड़े थोड़े कंसेप्ट और जो भी फॉर्मुलाज उसको मैंने लिख लिया था। तो एट द एंड मेरे पास फिजिक्स की एक बुकलेट बन के तैयार हो गई थी जिसमें मतलब बहुत कम पेजेस में मेरी हर चीज़ें कंसाइज हो गई थी। और पता है उसको पढ़ के जाने से ना मेरे मतलब 20-30 नंबर में फ़र्क आते थे। और एक और चीज़ यार, एंड में रिवीजन करना है ना तो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दो। मैं यही बोलूँगी, मॉक टेस्ट देते रहो, उसका एनालिसिस करते रहो। पर्टिकुलर एक चैप्टर पे मत स्टिक होकर के रिवीजन करना। अगर तुम्हारे दिमाग में है, अगर लगता है कि तुम 1 घंटे में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, 1 घंटे में ये सब चीज़ें जो भी तुमने टारगेट रखा है वो निपटा दोगे 1-2 घंटे में, तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर मान लो ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें तो उस पर ज़्यादा टाइम मत देना। कोशिश करना है कि ना ओवरऑल सारे चैप्टर्स को ओवरव्यू दे, तो इसके लिए तुम मॉक टेस्ट सॉल्व करना। मॉक टेस्ट से आई थिंक बेटर रिवीजन कुछ भी नहीं है। और देखो कोई चैप्टर तुमको लगेगा कि थोड़ा बहुत इसमें वीक हो रहा है, क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। जैसे कि फिजिक्स वगैरह में देखा जाए तो जो जैसे कि मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब चीज़ की ना तुम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे ना तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और तुरंत क्वेश्चंस कर लोगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें रिवीजन के लिए होती हैं। और ऐसा कोई ऐसे बहुत बेसिक सच रूल नहीं होता है। मैंने एक और चीज़ किया था कि हर चैप्टर में, जैसे फिजिक्स का भी कोई भी ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर है उसका मैंने एंड में, जैसे कि कोई भी चैप्टर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, जैसे कि रोटेशनल मोशन हो गया, सबको मैंने ना एक एक स्टिकी नोट में पूरा कंसाइज कर लिया था। पूरा चैप्टर के फॉर्मूलाज उसमें आ जाते हैं यार। और फिर वही स्टिकी नोट्स में एक बार ऐसे गो थ्रू हो जाती थी। और फिजिक्स में ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस ना कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, तो एक कंसेप्ट तुम जान लिया तो बहुत सारे लगा सकते हो। जैसे हर बार फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पर मैं बोलूँगी कि नीट में फॉर्मूला रटना, मेरी तरह मत करना। डेरिवेशन फॉर्मूला रटना, ठीक है। नीट में फॉर्मूलाज याद करना जरूरी है क्योंकि वो तुम्हारा टाइम सेव करेगा। उसके बाद केमिस्ट्री वगैरह में, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बताऊँ तो उसमें भी मैंने स्टिकी नोट्स वगैरह में, पता है पर्टिकुलर फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत कंसाइज फॉर्मूलाज होते हैं, उनको ही तुम एक जगह लिख ले तो उसी को बार बार देखते हो ना तो हो जाएगा। जैसे कि जब भी तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग हो जाता है फिर तुमको बार बार पूरा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम थोड़ा बहुत ना कंसाइज करके ना एक छोटे से पेज में लिख सकते हो कि ये चीजें हैं, यही चीज बार बार पढ़ करके पूरा मेरे पेपर कर लूंगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताऊं, इनऑर्गेनिक का तो मैं डायरेक्ट ना, जैसे कि मैं बोली थी कि मैंने MS चौहान पहले किया था, लेकिन एंड के टाइम पे मैं क्या करती थी, पूरा एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा कर लेती थी। देखो सबसे पहले इनिशियली तो तुमको NCERT बैक एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन एंड में मैंने क्या किया था कि मैं एक्चुअली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के, तो वो मैं तुरंत जैसे एक सीटिंग में बैठो ना तो 1 घंटे में मैं बहुत ऐसे चैप्टर्स कर लेती थी, क्योंकि पहले भी किया हुआ था तो उसको मैं रिविजन ऐसे कर लेती थी। और बायो में मेरे जैसे कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो टॉपिक जाके दोबारा से पढ़ लेना, या फिर उसके क्या होता था ना कि मैंने बहुत बार बायोलॉजी पढ़ लिया था तो मैं ऐसे जब एक टॉपिक पढ़ती थी तो उसके अगल बगल के भी तुरंत ऐसे फ्लो में पूरा पढ़ लेती थी। और बायो में मैं बोलूंगी कि बायो में डायरेक्ट तुम NCERT पढ़ो यार। जैसे मान लो कोई भी तुम्हारा टॉपिक गलत हो जाता है, मान लो इवोल्यूशन वगैरह, जेनेटिक्स वगैरह, सब चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज है, बायोलॉजी में मैं क्या करती थी, मुझे पता था कि ये चीजें हैं, एरिया हैं जिनको बार बार रिविजन की जरूरत है। देखो बायोलॉजी मुझे पता था कि पर्टिकुलर एरियाज है जिनको बार बार रिविजन का जरूरत हो सकता है, जैसे रटने वाली, जैसे वो जीन था, वाई पे कितने जीन है, एक्स क्रोमोसोम पे, और कौन सा पहले इन्वेंट हुआ था और किसने किया था, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, ईयर वगैरह है, तो तुमको ये ना नीट के एक दिन पहले देख के जाना, नहीं तो ना वहाँ पे तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये चीज मुझे पता था कि इसे मुझे बार बार देखना पड़ेगा, तो ये जो एरिया था इसको मैं बार बार रिवाइज कर लेती थी। और एक और चीज है यार, अभी बायोलॉजी की रीडिंग कर रहे हो ना तो तुम अभी बना सकते हो, अगर फ्लो में ना जो भी तुमने मान लो टॉपिक पढ़ा है तो उसमें जो भी छोटी छोटी चीजें ना NCERT उसके बगल में लिख लो, सिर्फ तुमको वही एंड में रिविजन करके जाना, क्योंकि ना एंड में
जब तुम्हें लगेगा ना एंड में रिवीजन करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नीट के एक दिन पहले नहीं रिवीजन करोगे ना तो तुम बहुत फंस जाओगे, क्योंकि ना उस टाइम पे तुम्हारे नेगेटिव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब तुम्हारा पता है 3-4 क्वेश्चन में फ़र्क आ जाएगा अगर तुम अच्छे से एंड में रिवीजन करके जाते हो। जैसे कि मैंने क्या किया था कि मैं बायो का पूरा रिवीजन करके नहीं गई थी, मुझे अभी भी बहुत गिल्ट होता है। मैंने 350 स्कोर रह गए, 2 क्वेश्चन जो गलत हुए थे। मुझे लगता है कि मुझे एंड में 1-2 बार रिवीजन करना चाहिए था। तो जो भी तुमने टॉपिक लिखा है ना उसको साइड में थोड़ा सा लिख लो, कि पूरा टॉपिक नहीं लिखना, जो भी थोड़े थोड़े वैल्यूज़ हैं या फिर कोई भी साइंटिस्ट का नाम है या फिर कितने जीन्स हैं उसमें, जितनी भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें। और वो तुम लोग एक मॉर्गन वाला जो भी था वो तुम लोग देख लेना, डायग्राम पे भी आ जाता है वो ड्रोसोफिला वाला, तो अच्छे से देख लेना वो सब, ठीक है। क्योंकि वो सब ना बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें ना कि भूल सकते हैं, और ऐसी चीज़ें हैं कि सिर्फ उसको एक बार देख लोगे तो तुम टिक करके आ जाओगे। तो ऐसे याद करने वाली चीज़ें हैं, तो एक बार उसको ध्यान दे लेना। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा एरिया जिसको तुमको बार बार रिवीजन की ज़रूरत है। आई थिंक जो तुमने अगर यहाँ तक पहुँच गया ना तो तुमने मल्टीपल रिवीजन करते करते ये जान लिया होगा कि हमें ये चीज़ रिवीजन करके जाना है, तो ऐसे करो। और फिजिक्स में अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है कोई भी चैप्टर का, तो अभी तुम नोट्स खोल के एक शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना। एज इट इज तुम जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें जो भी गलती हो रहा है उसको जाकर के अच्छे से पढ़ो। और मैं बोलूंगी ना ट्राई करो, अब लिखने का ट्राई मत करो, ट्राई करो ना कि उसी टाइम में उसको रट ले, क्योंकि देखो बहुत कम टाइम बचा है। तो ट्राई करो ना कि जो भी पढ़ रहे हो उसको एट द मोमेंट वहीं पे याद करने की कोशिश करो, कि अब उसके बाद किसी भी पेपर में क्वेश्चंस गलत ना हो, ये चीज़ ट्राई करना। और हाँ, मैं उनको बोलूँगी जो लोग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कर चुके हैं वो लोग जेईई मेंस के क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं रिवीजन के लिए कभी कभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जेईई मेंस के क्वेश्चंस करती थी। जेईई मेंस के क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि उसमें थोड़ा सोचने वाले होते हैं, तो तुम्हारा थोड़ा कंसेप्ट स्ट्रांग होता है और ना चीज़ें याद हो जाती हैं, तो तुम्हारा नीट का क्वेश्चन उसके हिसाब से ना ईजी पड़ जाएगा। तो नीट की चीज़ें हैं ना, जेईई के कंपैरिजन देखो तो नीट वाला थोड़ा इजी हो जाता है, तो जेईई का तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। फिजिक्स मत करना यार, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर सकते हो, मैंने वहाँ के थोड़े क्वेश्चन किए थे। फिजिकल केमिस्ट्री भी कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में करना होगा तो कर सकते हो, लेकिन देखो यार टाइम नहीं वेस्ट करना, तुमको एट दी एंड फुल सिलेबस मॉक्स देना है, रिवीजन करना है। तो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री कैसे तुम जेईई मेंस के क्वेश्चन करके रिवीजन कर सकते हो। और बायोलॉजी के तो मैं वही बोलूंगी कि जो भी मॉक्स में गलत हो रहा है ना उसको तुम देख लो, और टॉपिक के जो भी एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो ना, टॉपिक में जो भी ईयर वगैरह दिया है तुमको एंड में देख के जाना पड़ेगा ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ किनारे थोड़ा लिख लो। और फिजिक्स में क्या करो कि फिजिक्स में जो भी तुम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला गलत हो रहा है ट्राई करो उसी टाइम पे उसको याद कर लें, क्योंकि अब तुम लिखोगे फिर याद करोगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना तो तुम लिख सकते हो, ट्राई करना कि लिख लेना, लेकिन ये उससे ज़्यादा एम्फेसाइज करना कि हम याद उसी टाइम पे कर ले, ठीक है। और मेरी मानो तो डेली डेली मॉक टेस्ट दो। और देखो यार एंड के टाइम पे ना मैं दिन में ना कभी कभी ना 2-2 3-3 मॉक टेस्ट दे देती थी अपने से ही, मतलब जहाँ से मेरे पास मॉक टेस्ट इकट्ठा हुए ना मैं 2-2 3-3 कर देती थी। तो तुम्हें अभी स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट तुम बहुत ज़्यादा दो, बहुत ज़्यादा दो। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे ना उतना ज़्यादा तुम सिलेक्शन ले पाओगे। तो ट्राई करो ना, अगर देखो नहीं भी हो पा रहा है ना तो ट्राई करो एटलीस्ट डेली 1 मॉक टेस्ट तो दें, और नहीं भी हो पा रहा है तो 2 दिन में 1 दे लो, क्योंकि उसका एनालिसिस भी करना है। और देखो पहले का देखो थोड़ा टाइम लगेगा एनालिसिस करने में, क्योंकि तुम पूरी पूरी किताब पढ़ने लगोगे। अभी तुम स्विच कर जाओ, स्विच करने मतलब कि तुम भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसी टाइम पे जा करके ना उसको पढ़ लो, और वही टॉपिक पढ़ो। सिर्फ ऐसे नहीं कि उसके अगल बगल का भी पढ़ रहे हो, क्योंकि ना तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे जब ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इनडायरेक्टली ना तुम्हें ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है तो तुम ट्राई करो ना वही टॉपिक जा करके दोबारा पढ़ ले, क्योंकि वो जिस टॉपिक में गलत हुआ वही टॉपिक तुम्हें दिखा रहा है। तो तुम्हें नीड नहीं है अगल बगल की पढ़ने की, मे भी वो तुम्हें आता हो, तुम्हारा वहाँ से कभी क्वेश्चन गलत ही ना हो, तो तुम उस पर टाइम मत दो, क्योंकि यार बहुत चीज़ है टाइम देने के लिए। तो जहाँ टाइम देने जरूरी है ना वहाँ पे टाइम दो। तो जो भी मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है ट्राई करो ना वही टॉपिक जा करके पढ़ें। और अपने पेपर्स को प्लीज़ अच्छे से एनालिसिस करो, देखो कि तुम नेगेटिव कहाँ कर रहे हो, क्वेश्चन जो छोड़ रहे हो वहाँ पे गलतियाँ क्या कर रहे हो, और लिखो कि तुमने कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट करेक्ट किया, और कैसे तुमने क्या दिमाग में चल रहा था कि तुमने इसको इनकरेक्ट कर दिया। और जो भी गलती किया है तुम्हें लगा हो अरे यार शिट यार थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, तो उसको तुम शीट करके छोड़ो मत, उसको तुम एक कॉपी में लिखो। हाँ अभी कॉपी में लिखने की ये चीज़ है कि जो तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, जो तुम गलतियाँ कर रहे हो वो चीज़ कॉपी में लिखो। वो चीज़ तुम्हें नीट के एक दिन पहले देखने जाना है। अगर तुमने देखा कि हाँ मैंने इसमें क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था, तुम्हें नीट के एक दिन पहले देख के जाना है, क्वेश्चंस मुझे अच्छे से पढ़ना है। तुमने कोई नेगेटिव किया है, कोई एरर रीडिंग की है, तो तुम्हें वो पता होना चाहिए कि नीट में हमें ये चीज़ गलतियां नहीं पढ़नी है। तो तुम मॉक टेस्ट देते जाओगे ना तो ये सब चीज़ें सीखते चल जाओगे। देखो पूरा सिलेबस पढ़ना अलग चीज़ होती है, और पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है, क्या चीज़ कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करना है। तुम्हें पता है अगर 650 प्लस जाना होगा ना तो ऐसे बारीक बारीक चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। और मेरे तरह गिल्ट मत रखना, तुम और ज़्यादा मॉक टेस्ट देना, ठीक है ना। मैं तुम्हें यही बोलूँगी जो भी सीखोगे मॉक टेस्ट से सीखोगे। टॉपर्स की स्ट्रेटजी ऐसी होती है ना कि
पर डे में मतलब 2-3 मॉक टेस्ट देते जाते हैं। मैं भी देती थी, पर हाँ थोड़ा लेट शुरू किया 2-3 देना, क्योंकि मैं भी ऐसी करती थी कि पूरा किताबें पढ़ने लग रही हूँ मॉक टेस्ट एनालिसिस में। पर तुम लोग मत करना, देखो पहले करना होता है लेकिन अभी मत करना। अभी एटलीस्ट जो टॉपिक गलत हो रहा है वही टॉपिक पढ़ो, और जितने मैंने चीज़ें बताएं बहुत इंपॉर्टेंट बताया, बहुत क्रूशियल है यार, तुम इसको फॉलो करना। और ऐसे कोई फालतू चीज़ें मत करने बैठ जाना कि कोई बड़ी मोटी किताब लेकर के बैठ गए रिवीजन करने की, वो चीज़ मत करना। चलो ठीक है, वीडियो एंड करती हूँ। और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका सबका रिप्लाई देती हूँ। रिप्लाई इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी मुझे रेलेवेंट लगता है उस पर मैं वीडियो बना देती हूँ। और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख देना। चलो ठीक है, वीडियो मेरी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी दिक्कत हो तो आई एम हियर फॉर यू। चलो ठीक है, बाय बाय। अच्छे से पढ़ो और दिन भर पढ़ो।